अगर मैं बेस कोट नहीं लगाऊंगा, कल भी मैंने बताया था हमारे जेल वाले जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो उसमें एक स्टिकी लेयर रहती है। तो इसके स्टिकी लेयर के लिए मुझे बेस कोट लगाना पड़ता है। एक नेल के ऊपर एक स्टिकी लेयर बनाने के लिए मुझे बेस कोट अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेस कोट अप्लाई करने से क्या होगा, उस नेल के ऊपर एक स्टिकी लेयर बन जाएगी। उसके ऊपर फिर मैं जब बिल्डर जेल करूंगा तो वो उसके साथ वो स्टिक हो जाएगी। ठीक है, बिल्डर जेल अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो बिल्डर जेल डायरेक्ट अप्लाई करने से होगा क्या, नीचे का नेल एक तो रफ है, रफ होने की वजह से अगर मैं बिल्डर जेल इसको कहते हैं। बिल्डर जेल, ठीक है, अगर मैं बिल्डर जेल डायरेक्ट अप्लाई करूंगा तो जेल बिल्डर जेल बोल रहा हूँ तो बिल्डर ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोटा लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं मोटी जेल इसके ऊपर रफ के ऊपर अप्लाई कर दूंगा तो वो क्या होगा, ड्राई तो हो जाएगा, लग तो जाएगा, बट वो अच्छे से स्टिक नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे कोई लेयर ही नहीं है। अगर उसके नीचे कोई लेयर नहीं होगी, पतली लेयर, स्टिकी लेयर, तो वो स्टिक नहीं होगा। तो स्टिक करने के लिए मुझे इसके ऊपर सबसे पहले बेस कोट अप्लाई करना है। तो बेस कोट करना कैसे अप्लाई, बेस कोट एक लिक्विड पार्ट होता है जैसे हमारा नेल पेंट होते हैं, तो उसी तरीके से बेस कोट लेना है आपको। बेस कोट को लाइन ब्लेंड वाले पार्ट पर रखना है और उसके बाद क्यूटिकल एरिया से 1 हेयर लाइन का गैप रहेगा और पूरे नेल पर लगाना है। ठीक है, लगाया। क्यूटिकल एरिया में हमेशा याद रखना, क्यूटिकल एरिया में 1 हेयर लाइन का गैप रखना है। चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप जेल कर रहे हो, चाहे आप बेस कोट कर रहे हो, चाहे आप कलर कर रहे हो, कुछ भी नेल आर्ट कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, उसके लिए आपको क्यूटिकल एरिया में 1 हेयर लाइन का गैप रखना ही रखना है। ठीक है, बेस कोट लगाने के बाद ड्राई करना है, लैंप में रखवाना है, 60 सेकंड का ऑन करना है बटन, 60 सेकंड ऑन करना है। ये 60 सेकंड इसलिए ऑन करते हैं, 60 सेकंड ड्राई करने के लिए। हमें कोई भी चीज़ अगर ड्राई करनी है, चाहे बेस कोट हो, चाहे कोई कलर हो, चाहे वो जेल हो, तो हम हमेशा उसे 60 सेकंड में ही ड्राई करेंगे। ठीक है, और जेल ब्रश की पहचान, जेल ब्रश हमेशा ये स्क्वायर शेप में ही रहता है और इस तरीके का ही दिखेगा वो। ठीक है, अगर मार्केट में भी आप जेल ब्रश खरीदने जाओगे तो वो इसी तरीके का रहेगा, स्क्वायर शेप। ठीक है, इसके ऊपर हमेशा आप जेल, एक बार इसमें जेल कर दिया आपने तो इसके बाद इसके ऊपर हमेशा जेल की लेयर हल्की सी लगी रहनी चाहिए। अगर आप इसे बिल्कुल क्लीन कर दोगे, क्लीन नहीं करना, अगर प्रॉपर क्लीन कर दोगे तो ब्रश खराब हो जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा। हार्ड जेल और बिल्डर जेल, हार्ड जेल अलग होती है, हार्ड जेल एक अलग उस पार्ट में आता है, वो नेल आर्ट की चीज़ में। तो अभी आपको हार्ड जेल से कुछ बनाना है तो अभी तो सिर्फ जेल करना बता रहा हूँ, नेल आर्ट में बिल्डर जेल बोलते हैं। हार्ड जेल बोल के मत लेना कभी भी मार्केट में, तो जो हार्ड जेल बोल के लोगे दे तो देगा वो तुम्हें हार्ड जेल, पर हार्ड जेल बहुत अलग चीज़ होती है। मेरे को लगता है वो जो कुछ बनाते हैं ना